हरे कृष्णा हरे राम। आज भगवत गीता का एक अध्याय श्लोक बताने जा रहे हैं। सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनाश होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे हैं जो जन्म आत्मा है, अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान लें तो भी शोक करने की कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इस ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल कर्म से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तब तक कि अप्रकट अवस्था में ही वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल कर्म में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? तो शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई अर्थात अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखने के है कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ में। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः हमें आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये था भगवत गीता का अध्याय। इसमें यही बताया गया है कि ये शरीर ना मरता है, ना इसे कोई मार सकता है। और इसमें भगवत गीता को ही आप पढ़ के समझ सकते हैं जीवन के आनंद और जीवन में क्या पाना है। हरे कृष्णा हरे राम।